कार मैन्युफैक्चरर्स, रेडिएटर्स बनाता है कार मैन्युफैक्चर वालों के लिए। इन नॉर्मल ऑपरेशंस अबाउट 2 लाख यूनिट्स आर सोल्ड पर एनम एट एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 15,000 पर यूनिट। सब पर एनम कितने? 2 लाख का आपके पास नॉर्मल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय 500 हाईली स्किल्ड लेबर्स who work at an average of 180 hours per month at rupees 250 per hour। सर आपके पास जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2 लाख यूनिट बनाते हो, उसमें 2 लाख को कितने चाहिए होते हैं? 500 हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, और हर बंदा 180 घंटे पर मंथ के हिसाब से काम करता है, 250 पर घंटे के हिसाब से पैसे देते हो। सिंपल सी बात है। अभी तक रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ रुपीज 3000 पर यूनिट। एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड एट रुपीज 540 मिलियन। कितना है एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड? 540 मिलियन का। वेरिएबल ओवरहेड्स आर 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर सर लेबर कॉस्ट 100 रुपए की लगेगी तो वेरिएबल ओवरहेड कितना जाएगा? 150 का। वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी लेबर कॉस्ट 200 की है तो वेरिएबल ओवरहेड कितना जाएगा? 300 का। मतलब जो भी आपकी लेबर की कॉस्ट होगी उसका 150% क्या होगा? वेरिएबल ओवरहेड। सर DL had received an offer from TRU Limited to manufacture 4,000 units of radiators of trucks at rupees 50,000 per unit। सर ये TRU कोई नया बना है? नीचे NTR की बात थी, पढ़ते क्या रहा है? DL had expected to earn significantly high margin on this order, लालच ले डूबेगी, and had planned to stop normal production for this purpose। जो नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहे थे आपने कहा उसको रोको, इसको करते हैं, बहुत अच्छा मार्जिन है। हमने कहा ठीक है। It had already procured the raw material for rupees 60 million, but before the start of manufacturing it came to know that TRU has gone into। सर मैं प्रोडक्शन शुरू करता उससे पहले पता चल गया कि भाई TRU क्या हो गई है? लिक्विडेट हो गई है। सर लालच ले डूबेगी। 60 मिलियन का रॉ मटेरियल ऑलरेडी जो TRU था उसके लिए मैं प्रोक्योर कर चुका हूं। सही है सर, अभी तक NTR की कोई बात नहीं। To deal with the situation, DL's marketing department has negotiated with another truck manufacturer, NTR Limited। एक दूसरा बंदा था, उससे नेगोशिएट किया। NTR स्पेसिफिकेशन स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी सी उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? डिफरेंट है। एंड द प्राइस ऑफर्ड बाय NTR इज रुपीज, उसने कहा भाई 40,000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम आपसे खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाईजान। कह रहा है द कॉस्ट टू बी इंकर्ड ऑन द न्यू ऑर्डर एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। सर एक चीज याद रखना, आपने TRU का भी जो किया था अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन को रोक के किया था, और अभी भी तुम अगर NTR से लेते हो नॉर्मल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सेट हो गया? तो ये देखना होगा कि नॉर्मल प्रोडक्शन करूं या ये वाला करूं। सर cost to be incurred on the new order and other relevant details. So additional raw material of rupees 12 million would have to be purchased for NTR's order। सर मैं अगर इसका बनाना शुरू कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ अपना, क्या नाम है वो, जमाई है विंजा, मैं क्या कर रहा हूँ? डेटा पढ़ रहा हूँ, बनाना शुरू कर रहा हूँ, क्यों? अब कुछ मेरे साथ डेटा आ रहा है। सर आपके पास क्या है? NTR, मैं पूरा पूरा उसको नहीं करूंगा। किसको? कौन था वो? नहीं TRU तो बैकक्रप्ट हो गया, उसके लिए क्यों बनाऊंगा? नॉर्मल वाला खाली CM लॉस ले लूंगा, अगर फिर भी पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि उसने मुझसे ये तो नहीं कहा ना, अगर तुमसे 2 प्रपोजल कहे ना कि ये करूं या वो करूं, तब दोनों प्रपोजल दिखाना। उसने अभी ऐसा नहीं कहा, या तो तुम उसके लिए भी पूरी वर्किंग करोगे। सिंपल क्या करो, CM लॉस देख लो, नॉर्मल प्रोसेस कितना लूज होगा, और यहाँ पर तुम चिपका देना। अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बचे तो एक्सेप्ट कर लेना। समझे? सर अभी NTR की बात है। सर आपके पास सेल्स, सर 4,000 यूनिट उसने ऑर्डर दिए, कितने पे? 4,000 यूनिट, और हर यूनिट 40,000 रुपए का है ना। ऑर्डर 4,000 यूनिट्स का है ना, यही है ना? सही है। कितना आ गया? कितना? 16 मिलियन। 16 मिलियन है।
160 मिलियन। एक सेकंड, भाई तो सही सोच रहा हूँ, मगर आईकेएफ वाले ने यही किया हुआ है कि वो कह रहा है कि भाई इसके ऊपर तो स्पेसिफिक प्रोविजन बना रहे थे, वो राइट ऑफ कह रहा है, वो प्रोविजन नहीं कह रहा। उसने राइट ऑफ का, अगर स्पेसिफिक प्रोविजन की बात होती तो मैं उसको नॉर्मल प्रोविजन दोबारा नहीं देता। ये तो राइट ऑफ आ रहा है बैड डेब्ट वाला, तो ये तो हो जाएगा कि बैड डेब्ट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। सर आपके पास ये आ गया। सर इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, सर मुझे कोई मटेरियल चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? मटेरियल कितना सर? 12 मिलियन का मटेरियल। कितना सर? 12 मिलियन का। सर इसके बाद आपसे कह रहा है, मैंने अभी तक वो पढ़ा है क्या? अभी तक वो पॉइंट मैंने पढ़ा है, तो सामान से आगे क्यों भाग रहे हो? अभी ये पढ़ा है ना, अभी तक मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया। सही है, अभी आगे वाला देख लेते हैं। सर आपसे फिर कह रहा है, डीएल एक्सपेक्ट्स दैट फर्स्ट यूनिट, डीएल एक्सपेक्ट्स दैट फर्स्ट यूनिट वो टेक 10 आवर्स। पहला यूनिट कितना लेगा? 10 घंटे। द लेबर टाइम वुड बी सब्जेक्ट टू और 95 लर्निंग रेट अप टू 1000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स तक? 1000 घंटे, 1000 यूनिट्स तक आपका क्या होगा? ये आपका 95% चलता रहेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। देयर आफ्टर द लर्निंग रेट वुड स्टॉप। द इंडेक्स ऑफ 95 लर्निंग इज 0 माइनस 0.074। तो सर मैं 4000 के लेबर के घंटे निकाल लूं? हाँ सर, लेबर टाइम निकाल लूं? हाँ सर, लेबर टाइम निकालते हैं सर, और उसकी वर्किंग यहाँ पे करता हूं, लेबर आवर्स। सर आपके पास y is equals to axb. So y is equals to, so for first 1000 units आपका कितना बन जाएगा? a क्या है? 10 घंटे इंटू 1000, और b का सर मैं log 95 की जगह मैं क्या यूज करूंगा, जो उसमें नंबर दिया हुआ ना -0.074, और सर जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई 1000 से कर दूं, और टोटल टाइम आ जाएगा कितना? 599 5998। नहीं नहीं, वे यूनिट से बेटा बहुत वो मसला आ जाएगा। टू डेसिमल प्लेसेस तक बताओ। 599 2 डेसिमल प्लेसेस तक बता दो मुझे, क्योंकि जब मैं उसको माइनस करूंगा ना, वो फिर 3000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा यार। 2 डेसिमल प्लेसेस ले लो। तो क्या पबजी खेल रहा है क्या? 599.91 सही है सर। सर अगर मैं 999 बनाता हूं, 10 इंटू 999 माइनस 0.074 मल्टीप्लाई बाय 999 कितना आता है? 599 2 पॉइंट। तो सर एडिशनल जो यूनिट है, या आप मैं कह दूं सर 1000th यूनिट जो है, वो कितने मिनट में बना? 5.554। जो भी आंसर आया ना, उसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करो फॉर नेक्स्ट 3000 यूनिट्स। ये तो फॉर फर्स्ट आ जाएगा। 5.554 इंटू 3000 कितना आता है? 1,666 2.8 तो 1,666 ये कर दो, 0.8 है ना, जाएगा। और सर फॉर फर्स्ट, अच्छा 0.8 है ना, कर लो यार, ऊपर वो भी है ना। और सर फॉर फर्स्ट 1000 यूनिट्स 5997 पॉइंट कितना आ गया सर? 222660 पॉइंट
7,1। क्या बेटा बात समझ आती है? हाँ, क्या कंफर्म हो गया? यस सर। आगे बात सर, 22,660 घंटे लग जाएंगे सर। अब कह रहा है सर, ये तो हमने घंटे निकाल दिए सर, आवरली रेट निकालना पड़ेगा, गिवन है कितना? 250 पर आवर। सर कोई आइडल वाइडल टाइम की अभी तक उसने बात की है? उसी पॉइंट में की है? क्या आप ऑलरेडी इतने आइडल हैं तो हमें एक्स्ट्रा जो चाहिए उसका ले लो? नहीं सर, सारे के सारे क्या लगेंगे, मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो सर मैं लेबर की बात करूं, वो आपके पास आ जाएगा 22,650 660.71 226 इंटू 250, कितना सर? 5,1 नहीं, 0.1 नहीं, अमाउंट में तो राउंड फिगर होता है, तो खाली घंटों में वो क्या था, सही है सर। ये एक आपकी लेबर की कॉस्ट लग जाएगी, सही हो गया। उसके बाद सर, वेरिएबल ओवरहेड वुड बी 2%, 240% ऑफ द कॉस्ट ऑफ। सर वो 150% वहां होता था, किथे? ओथे, एथे नहीं, एथे क्या होता है? 240% पर सर आपका हर एक लेबर के घंटे पे, हर लेबर की कॉस्ट पे 240%। सर टोटल अगर लेबर कॉस्ट है तो 240% ले लूं? इंटू 240% कितना आता है? 13 हो गया सर। फिक्स ओवरहेड आर टू बी अप्लाइड एट ₹400 पर लेबर आवर। अप्लाइड आता है? अप्लाइड कभी भी, हाँ, इसकी वजह से कोई अलग से काम होता तो करना पड़ता, इसकी वजह से तो नहीं है ना सर, अप्लाई करवा रहे हो, अप्लाई हमारा नहीं आता सर। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लांट फॉर एनटीएस ऑर्डर रीसेटिंग इट टू नॉर्मल प्रोडक्शन वुड बी रुपीज। सर कह रहा है कि अगर मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं एनटीआर ऑर्डर और रीसेटिंग इसको करूंगा वापस, तो सर इसके अंदर 4 मिलियन का कंपनी को खर्चा पड़ेगा, ये इंकॉर्पोरेट होगा सर, एडिशनल रीसेटिंग कॉस्ट, एडिशनल रीसेटिंग कॉस्ट कितना? 4 मिलियन। अब सर ये तो नहीं है, इफ द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर नहीं एक्सेप्ट करते, रॉ मटेरियल ₹60 मिलियन ऑलरेडी प्रोक्योर्ड वुड हैव टू बी सोल्ड एट ₹70% ऑफ द कॉस्ट। सर ये मार्केट से तुम ये वाला मटेरियल जो है ना, तुम अगर इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? कौन सी कॉस्ट है सर? 70% इसका, जो मेरे ख्याल से 60 का 70% मेरे ख्याल से 42 मिलियन तुम्हें फोरगो करना पड़ेगा, कितना? मगर सर कहानी यहां नहीं रुकी। However, हाउ रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज, सर 60 का पड़ा हुआ है ना, कितना पड़ा हुआ है? कह रहा है however, raw material worth rupees 10 million can be utilized in the car radiators after slight alteration at a cost of rupees 1 million। तो मतलब 10 मिलियन की अलग कहानी कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है? 10 मिलियन की मुझे अलग कहानी कह रहा है यार, ये तुम एक ऑल्टरनेट को थोड़ा सा तुम क्या करो, इसके ऊपर कॉस्ट लगाओ। सर तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लूज करूंगा, कितनी? सर इसके बाद मेरे पास दो रीजन है, क्या है इसके? दो हैं, या तो इसको बेच दो 70% पे 7 मिलियन में सेल कर दो, या सर क्या कह रहा है, इसको यूज करो। क्या करो? यूज कहां करूं सर? आपके ही कंपनी में एक और कंपोनेंट बनता है, वहां पर तुम्हें इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी? 1 मिलियन की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, कितनी? 1 मिलियन की फर्दर कॉस्ट लगानी पड़ेगी। सर इससे होगा क्या? कहता है द ऑल्टर्ड रॉ मटेरियल कैन प्रोड्यूस 30% कंपोनेंट्स ऑफ 10,000 कार रेडिएटर्स। सर कंपनी की नॉर्मल प्रोडक्शन चल रही होती है, जो 2 लाख रेडिएटर्स की डिमांड है, याद है ऊपर जो देखा था? सर कहता है यार ये 10 मिलियन का जो रॉ मटेरियल है ना, इसको तू ना बेच, इसका एक और ऑप्शन भी है, या तो 7 मिलियन में बेच दे, या क्या कर, इसको इस्तेमाल कर। कहा? 3,000 रेडिएटर्स बनाने में। और सर ऊपर मेरे पास था कि एक रॉ मटेरियल कितने का है?
जो आप नॉर्मल प्रोडक्शन करते हो, वहां पे एक रॉ मटेरियल कितने का मिलता है तुम्हारे पास? 3000 का। कहता है यार वो 3000 जो तू कंपोनेंट खरीदता है ना, उसकी जगह ये वाला इस्तेमाल कर ले, तो कंपनी के पास कितने बच जाएंगे सर? 9 मिलियन। हाँ, 3000 की कॉस्ट एंड 3000 की क्वांटिटी, क्योंकि सर 10,000 30% ऑफ 10,000 कंपोनेंट, तो सर आपका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3000। अब 3000 रेडिएटर क्या करो, मार्केट से ना खरीदो जो नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए है, क्या करो इसी मटेरियल को इस्तेमाल कर लो, कहां पे? उधर। और तुम्हारे पास 9 मिलियन क्या होंगे? सेव होंगे। 9 मिलियन की सेविंग करने के लिए 1 मिलियन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो आपके पास कितना यूज करोगे तो 8 मिलियन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी। तो सर वैसे भी कंपनी इसको ना बेचती, इस 10 मिलियन के रेडिएटर को पकड़ती और क्या कहती है नॉर्मल प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लो, 9 मिलियन की जगह क्या होगा? 7 मिलियन लूज करेंगे ना। हाँ, बस कितने जाएंगे हमें? 8 मिलियन। क्यों? 9 मिलियन बचाने के लिए 1 मिलियन लगाना पड़ेगा। 9 मिलियन लगाने के लिए क्या करना होगा? 1 मिलियन। 9 मिलियन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 मिलियन। तो सर याद है तुम लोग वाला करते थे यार, यूटिलिटी वैल्यू। तो सर ये 10 मिलियन के जो रेडिएटर्स हैं, इनकी यूटिलिटी वैल्यू कितनी है? 8 मिलियन की। कंपनी को यही चीज जो एक कंपनी को दूसरी चीज 9 मिलियन की पड़ रही है, उसकी जगह पे क्या करो? इसको इस्तेमाल करो। तो कंपनी को 9 मिलियन बच जाएंगे और 1 मिलियन की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, तो इफेक्टिवली कंपनी को 8 मिलियन की यूटिलिटी मिलेगी इस 10 मिलियन वाले प्रोडक्ट से, जो मार्केट में कितने का बिक रहा है? 7 का। तो सर आपकी यूटिलिटी वैल्यू कितनी हो गई? 8। प्लस सर ये जो 50 से तुम्हारे, इसका 70%। क्यों? 50 का मार्केट में तो नहीं बिक रहा ना, 70% है, तो कितना आएगा? तो सर 35 प्लस 8। तो सर वो जो तुम्हारे पास जो 60 मिलियन का रेडिएटर पड़ा हुआ है, उसकी तुम्हारे पास जो तुम्हें रेलेवेंट कॉस्ट पड़ेगी, वो कितनी पड़ेगी? 43 की। सर 60 मिलियन का प्रोक्योर करके रखा हुआ था, उसमें से 50 में तो सीधी सीधी कहानी है क्या, कि भाई मार्केट में 70% का बिक रहा है। आपने कहा मैं नहीं बेचूंगा, एनटीआर में यूज करूंगा, तो 35 मिलियन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। बिल्कुल। अब सर जो 10 मिलियन बच गया है, उसको दो चीजें कर सकते हो, या तो इसको भी मार्केट में बेच दो, 7 मिलियन कमा लोगे। कितने कमा लोगे? या इसी 10 मिलियन वाले को आप यूज कर लो कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट बनाने में। सर कंपनी का अगर दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूं, तो कंपनी को 9 मिलियन सेव करके देगा। कितने देगा? क्योंकि 3000 रेडिएटर बना के देगा, जो कंपनी 3000 रुपए में खरीदती है बाहर से। 3000 की क्वांटिटी कितने में खरीदती है? 3000 में 9 मिलियन रुपए कंपनी को बचा के देगा। मगर सर 1 मिलियन लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्लाइटली सी ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कंपनी की तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8 मिलियन की है, 9 मिलियन की नहीं है। तो सर 8 अच्छा कि 7 अच्छा? 8। तो सर 8 की कॉस्ट और 35 की, तो 43 मिलियन की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी, जो आपने रॉ मटेरियल टीआरयू के लिए खरीदा था। डन है? डन है? पक्का? पक्का? ऑनलाइन वालों वापस रिपीट करूं या क्लियर है? कहियो क्लियर है? तो फिर आपके पास आ गया कितना? क्लियर सर? एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एग्जिस्टिंग आरएम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है सर? 43 मिलियन की। ये आ गया सर, इसके अलावा और कुछ रहता है? हाँ सर? नहीं सर। बताओ सर कितना आया ये, फिर मैं सीएम लॉस भी निकालूंगा। कितना आ गया? क्या चीज? या 42 मिलियन का मैं बेचता ही नहीं ना, कभी कंपनी नहीं बेचती, क्योंकि कंपनी 50 मिलियन तो बेचे तो इसी काम का नहीं है। बाकी जो 10 मिलियन है, कंपनी सोचेगी क्या इसको मैं 7 मिलियन में बेचूं, या इसको मैं यूज कर लूं कहीं और जहां मुझे 8 मिलियन बच जाएंगे। समझा? 39
7। अब सर तुम्हारे पास अगर तुम ये चीज हरकत करते हो सर, तुम अपने कितने लेबर के घंटे लगा दोगे इधर? सर मैं निकाल रहा हूं नॉर्मल प्रोडक्शन का सीएम, नॉर्मल प्रोडक्शन का। अगर ये एनटीआर वाला नहीं आता सर, नॉर्मल प्रोडक्शन वाला की सेलिंग प्राइस मेरे 15,000 थी। हाँ सर 15,000। यस सर 15,000 का। सर हमारे पास 250 रुपए घंटे का पहला पहला यूनिट कितने का पड़ता है? सर अगर पहला यूनिट 10 घंटे का पड़ता है तो सर मुझे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। जो लेबर के घंटे तुम यहाँ पे कर रहे हो वही लेबर अगर क्या कर रहा होता, नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहा होता, कितने यूनिट्स बनाता? तो सर पहले मैं सीएम निकाल लूं। सर 15,000 का। सर आपके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 3,000 पर यूनिट की। और सर आपके पास मुझे कोई ये बता देगा सर, हर एक यूनिट जो नॉर्मल प्रोडक्शन थी आपके पास कितने घंटे वो थे, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, ये बता सकते हो? पर यूनिट, पर आवर नहीं। हाँ मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि सर देखें, जैसे मैं यहां पर 15,000 आ गया, सेलिंग प्राइस कितनी है? रॉ मटेरियल कितना है? कितना? 3,000। मैं आपसे पूछ रहा हूं लेबर कॉस्ट पर यूनिट। हाँ सर 1350। कैसे सर? मैं क्या पता नहीं कैसे किया। आ जाओ सर। सब पूरे साल का बजट था। सब पूरे साल का सब पूरे साल का बजट था हमारे पास। कितना? 2 लाख यूनिट्स का। कितना? सर तुम्हारे पास इस 2 लाख के लिए 500 स्किल्ड लेबर्स थे। कितने थे? 500 स्किल्ड लेबर्स। सर ये लोग तुम्हारे पास पूरे साल इतने घंटे काम करने के लिए रेडी थे। 180 घंटे पर मंथ थे। 180 रुपए, 180 घंटे पर मंथ थे और 12 महीने, क्योंकि पर एनम है। 2 लाख पर एनम है सर। और इनको मैं पैसे देता 250 रुपए के हिसाब से। कितना आता है? 270 मिलियन। तो ये 270 मिलियन की जो बजटेड कॉस्ट थी फॉर 2 लाख नॉर्मल प्रोडक्शन के यूनिट्स, तो सर हर एक की लेबर कॉस्ट कितनी थी? 1350 सर। वेरिएबल ओवरहेड्स 150%। कितना? 86। सर जो सीएम लॉस्ट हुआ ना, क्या हुआ? लॉस्ट सीएम। सर वो तो 8 कितना है, 8625 तो हुआ सर, मगर कितने यूनिट्स पे? हाँ सर कितने यूनिट्स पे? तुम अगर ये ना करते एनटीआर तो नॉर्मल प्रोडक्शन वाले कितने यूनिट्स बना सकते थे? हाँ 2 लाख। अबे ओ 4,000 यूनिट बना रहा है तू यहाँ पे। हाँ 1 निकालोगे ना? बताओ जल्दी, सोचो। हाँ देख ले भाई। लगा तुक्का लग जाएगा। हिंट दे दी तुझे, तुक्का लग जाएगा। लग जाएगा। अबे ओ भाई वो नॉर्मल के लिए घंटे होते हैं। यहाँ के लिए तो तुम्हारा अलग से कहा है कि पर यूनिट का 10,000 लेगा 10 घंटे। भाई ये जो जो लर्निंग इफेक्ट है वो सिर्फ एनटीआर के प्रोजेक्ट के लिए, ओवरऑल नहीं है। भाई उसने कहा है कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट टू बी कॉस्ट द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन द न्यू प्रोडक्ट एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। सर वो जो तुम्हारे पास जो निकला है ना ये लर्निंग वाला, ये सिर्फ एनटीआर के प्रोडक्ट के लिए, कंपनी की नॉर्मल नहीं है। बाकी कसम तुम लोग से। ओए
सर 500 स्किल्ड लेबर से 180 घंटा मतलब 12 कितना आता है? 1080 कितना सर? इसके आपने इतने घंटे 2 लाख यूनिट्स के लिए थे, तो एक यूनिट कितने में बन रहा था? मतलब सर जो नॉर्मली जो प्रोडक्शन होती है उसमें पर यूनिट के लिए लेबर 5.4 आवर्स लेता है। कितने लेता है? 5.4। तो सर अगर तुम्हारे पास 5.4 आवर्स लेता है, आप अगर यहां पर लगा दोगे 22,660.71 तो तुम्हारे पास आ जाएगा भाई कितने नंबर ऑफ यूनिट्स तुमने वहां के नहीं बना सके। हाँ कितना? 3 कितना आया? पॉजिटिव ही आया जो भी आया, बताओ बताओ ना। 455 सर ये एडिशनल कमा रहे हो? सर वो जो क्या पागल है क्या? 81 महीने में अगर 36 महीने का सीएम लूज हो रहा है तो अभी भी मुझे सही है सर। अब इसका वापस से सुन लो पूरा सवाल। सर एक टीआरयू सर, एक तो कंपनी में नॉर्मल प्रोडक्शन क्या है कि 2 लाख यूनिट्स बनाता है नॉर्मल प्रोडक्शन, उसके लिए सर 500 स्किल्ड लेबर उसने रखे हुए, 180 घंटे एक लेबर काम करता है पर महीना। हमने कहा पूरे साल के लिए तुम्हारे पास कितने घंटे? उसने कहा 10,80,000। कितने? 10,80,000 घंटे। हमने टीआरयू के लिए ऑफर ऑर्डर लिया, टीआरयू का ऑर्डर 50,000 पर यूनिट पे लिया, उसके लिए हमने एक मटेरियल प्रोक्योर कर लिया। बाकी उसने कोई हमें दूसरी डिटेल नहीं दी टीआरयू के लिए और डिटेल, जैसे खाली ये बताया कि 60 मिलियन का मैंने रॉ मटेरियल उसके लिए क्या किया था, प्रोक्योर कर लिया था। उससे का अचानक से क्या हुआ, वो बैंकक्रप्ट हो गया और उसकी जगह पे कौन आ गया? एनटीआर ने हमें ऑफर दी क्या 4,000 रुपए, 4,000 यूनिट्स मुझे दे दो, मगर स्लाइटली सी मॉडिफिकेशन होगी इसके अंदर और मैं 40,000 रुपए दूंगा। हमने कहा ठीक है 160 मिलियन का ये ऑर्डर हमें मिल रहा है। हमने कहा 160 मिलियन को कमाने के लिए मुझे मार्केट से एडिशनल 12 मिलियन का मटेरियल लाना पड़ेगा, वो आपने लगाया। आपने कहा लेबर जो है वो आपने लर्निंग कर्व के हिसाब से निकाल लिया कि 22,660 घंटे आपके, 22,660 घंटे आपके क्या होंगे सर? 22,660 घंटे आपके इंकर होंगे। आपने उसके हिसाब से क्या 250 रुपए पर आवर है, आपने लेबर निकाल लिया। सो दादा 240% किया है वेरिएबल ओवरहेड, वो भी आपने लगा लिया। उसने एक और चीज बता दी कि यार अगर तू एनटीआर लेता है ना तो एनटीआर के लिए तू मशीन को थोड़ा सा कुछ अलग करेगा, फिर जब तू नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए मशीन को वापस ला रहा होगा ना तेरा 40,000 रुपए का खर्चा लग जाएगा। हमने कहा ये भी एनटीआर से कवर करवाऊंगा क्योंकि एडिशनल खर्चा होगा 4 मिलियन का, वो भी आपने वहां पर पुट इन कर दिया। फिर इसने सोने पे सुहागा क्या किया, इससे तुम्हें बताया कि भाई ये जो रॉ मटेरियल 60 मिलियन का तुमने प्रोक्योर किया हुआ है, इसके तुम्हारे पास एक ये ऑप्शन है कि तुम मार्केट में 70% ऑफ द कॉस्ट पे बेच, मतलब तुम इसको 42 मिलियन कमा लो। मगर उसने कहा एक एक मगर रुको, इन सब में एक 10 मिलियन का रॉ मटेरियल ऐसा है जिसको तुम मार्केट में बेचोगे तो 7 मिलियन का बिकेगा। कितने का बिकेगा? उसकी एनआरवी कितनी है? एनआरवी कितनी है? 7 मिलियन। मगर उसकी यूटिलिटी वैल्यू भी दे दी। यूटिलिटी वैल्यू क्या दी उसने? कहा यार इसको इस्तेमाल कर। कहा? बोलता है यार ये जो 10 मिलियन का रॉ मटेरियल है ना ये इस्तेमाल हो सकता है 30% कंपोनेंट्स ऑफ 10,000 रेडिएटर्स। तो 10,000 रेडिएटर का अगर 30% है तो मतलब 3,000 पूरे पूरे ले लो भाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स 3,000। और सर आपने जब देखा तो रॉ मटेरियल एक नॉर्मल प्रोडक्शन वाला जो कंपोनेंट था वो भी 3,000 का था, ये 10-10 3-3 कंफ्यूज कर रहा है। क्यों? उससे सेम सेम फिगर रख दी। 10,000 का 30% 3,000 हो गया, 3,000 हो गया, 10,000 का 30% 3,000 हो गया। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या हुआ, उसने तुम्हें क्या कर दिया, क्या किया था उसने? 2 मिनट रुक गया। हाँ सर एक तो ये हो गया कि 3,000 यूनिट्स और सर ऊपर रॉ मटेरियल की प्राइस भी क्या थी? 3,000 रुपए। तो आपने कहा यूटिलिटी वैल्यू है 9 मिलियन, क्या है? बोलता है स्टॉप,
यूटिलिटी वैल्यू 9 मिलियन नहीं है, 9 मिलियन में से माइनस कर 1 मिलियन जो तुझे इंकर करने पड़ेंगे इसको उस लाइक बनाने के लिए। तो हमने कहा यूटिलिटी वैल्यू कितनी है इसकी 8 मिलियन, एनआरवी 7 मिलियन, तो हायर ऑफ लेते हैं। हायर ऑफ क्या है, एनआरवी या यूटिलिटी वैल्यू? तो 8 मिलियन की आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो मटेरियल बड़ा डेप्थ में चेक किया इसके अंदर, 8 मिलियन वो और 35 मिलियन कौन से जो आपके थे। प्लस उसने क्या कहा, उसने कहा यार अगर तुम एनटीआर का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करते ना, अगर तुम एनटीआर का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करते, ये 22,660 घंटों में तुम नॉर्मल प्रोडक्शन वाले जिसमें हर एक यूनिट में कंपनी कितने कमा लेती है, 8,625 रुपए कमा लेती है हर एक यूनिट में, तुम वो लूज कर जाओगे। हमने कहा कितने लूज कर जाऊंगा, उसने कहा नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उसके लिए अगर हमने 10,80,000 घंटे रखे हैं 2 लाख यूनिट के लिए, तो हर यूनिट के लिए हमने 5.4 आवर्स रखे थे। क्या रखे थे? हर यूनिट के लिए क्या रखे थे हमने? 5.4 आवर्स रखे थे। तो मैंने कहा 22,000 घंटे अगर मैं यहाँ एनटीआर पे नहीं लगाता, नॉर्मल प्रोडक्शन कर लेता, तो मेरे पास कितने यूनिट्स आ जाते? कैलकुलेट किए थे तुम लोगों ने? करो इसे, 22,660.71 डिवाइड बाय 5.4 कितने यूनिट्स आते हैं? 22,660.71 डिवाइडेड बाय 5.4 सर 4196, किसको दे दे सर? 4,196 यूनिट तुम बना लेते, किसके? नॉर्मल वाले, जो नॉर्मल तुम्हारी डिमांड चल रही होती है। तो सर आप एनटीआर करने की वजह से वो वाला रेवेन्यू भी लॉस कर रहे हो सीएम, तो वो हम क्या करेंगे, उसको भी एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीएम लॉस्ट लेकर कहेंगे भाई कंपनी को इजाफी फायदा हो रहा है कितना, 45.53 मिलियन का। तो आपको क्या करना चाहिए, कंपनी को ये बना लेना चाहिए, आपको इजाफी फायदा ही मिलता। डन हो गया? समझ आ गया पूरा सवाल? ग्रिप में? सही है सर। दूसरा सवाल देखो।